हेलो दोस्तों, स्वागत है गोल्लारी बुक्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का ये खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आज से करीब 2000 साल पहले कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता था जो विज्ञान की उन गहराइयों को छुआ था जो आज हम कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ते हैं, बिना किसी दूरबीन या सूक्ष्मदर्शी के? कोई ऐसा कवि जो महज कविताएं नहीं रच रहा था, बल्कि ब्रह्मांड के सबसे छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में लगा हुआ था। एक ऐसा दार्शनिक जिसके विचार इतने क्रांतिकारी और इतने चुनौतीपूर्ण थे कि उस समय का समाज उन्हें सहन नहीं कर पाया, उन्हें दबाया गया, भुला दिया गया। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्तित्व की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। उसका नाम है लुक्रीटियस, एक ऐसा नाम जो इतिहास की परतों में लगभग दफन हो चुका था। ये ऑडियो बुक लुक्रीटियस की जीवनी, उनके जीवन की घटनाओं, उनके दर्शन और उनकी काव्यात्मक रचनाओं के बारे में है, जहां वे एक कवि के साथ साथ एक गहन विचारक भी थे। हम जानेंगे कि वो कौन थे, किस उथल-पुथल से भरी दुनिया में उन्होंने सांस ली और उन्होंने अपनी एकमात्र किताब ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स में ऐसा क्या लिख डाला कि आने वाली सदियों की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये ऑडियो बुक बहुत विस्तृत और लंबी होने वाली है, क्योंकि लुक्रीटियस के विचार गहरे, जटिल और समझने योग्य हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इस ऑडियो को कहीं सेव कर लें या शेयर कर लें, ताकि आप इसे आराम से बीच-बीच में रुककर पूरी तरह से ग्रहण कर सकें। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए और मेरे साथ चलिए 2000 साल पीछे की उस यात्रा पर, जहां एक दिमाग ने समय की सीमाओं को तोड़कर भविष्य की सोच को जन्म दिया। अध्याय नंबर 1, लुक्रीटियस, एक रहस्यमयी आवाज जो इतिहास में खो गई। कौन था वो कवि जिसने ब्रह्मांड के राज खोल दिए? जब हम महान दार्शनिकों या विचारकों के बारे में सोचते हैं, जैसे सुकरात, प्लेटो या अरस्तु, तो हमारे मन में उनकी स्पष्ट छवियां उभरती हैं। उनके जीवन की कहानियां, उनके शिष्य, उनके लेखन और उनके कार्यों की विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसे दार्शनिक के बारे में बताऊं जिसके बारे में हमारी जानकारी लगभग शून्य है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई चित्र नहीं, कोई मूर्ति नहीं, जिसके जीवन का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। हमें सिर्फ उसका नाम पता है, टाइटस लुक्रीटियस कैरस, और हमें उसका एक ही कार्य पता है, एक लंबी अद्भुत कविता जिसका शीर्षक है डी रेरम नेचुरा, यानी ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स, या चीजों की प्रकृति पर। यह व्यक्ति एक अनसुलझी पहेली की तरह है, एक छाया की तरह जो इतिहास के पन्नों में घूमती रहती है। उसके अस्तित्व का सबसे मजबूत प्रमाण उसकी वो आवाज है जो उसने अपनी कविता के माध्यम से छोड़ी। एक ऐसी आवाज जो सदियों तक मौन रहने के बाद जब फिर से गूंजी तो उसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लुक्रीटियस के जीवन के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, वो भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। एक क्रिश्चियन लेखक सेंट जेरोम ने उनकी मृत्यु के लगभग 400 साल बाद लिखा कि लुक्रीटियस एक प्रेम औषधि यानी किसी जादुई पेय पीने की वजह से पागल हो गए थे, और अपने पागलपन के दौर में ही उन्होंने अपनी महान कविता की रचना की और फिर बाद में आत्महत्या कर ली। ये कहानी सुनने में बहुत नाटकीय और रोचक लगती है, लेकिन इतिहासकार इसे संदेह की नजर से देखते हैं। माना जाता है कि ये कथा शायद क्रिश्चियन लेखकों द्वारा जानबूझकर गढ़ी गई थी ताकि लुक्रीटियस के विचारों को बदनाम किया जा सके, क्योंकि लुक्रीटियस के विचार धर्म की जड़ों पर सीधा प्रहार करते थे। वे कहते थे कि भगवान इंसानों की दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करते, आत्मा अमर नहीं है और मरने के बाद कोई स्वर्ग या नर्क नहीं होता। ऐसे विचारों को स्वीकार करने वाले किसी विचारक को पागल और दुखी दिखाना उनके विरोधियों के लिए बहुत लाभदायक था। तो अगर हम इस कथा को अलग कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? लगभग कुछ भी नहीं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि लुक्रीटियस पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोम में रहते थे। ये वो दौर था जब रोमन गणराज्य अपने अंतिम चरणों में था, पतन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। चारों ओर राजनीतिक अस्थिरता, गृह युद्ध और हिंसा का बोलबाला था। जूलियस सीजर, पॉम्पे और सिसेरो जैसे दिग्गज नाम इसी कालखंड में उभरे थे। ये एक भयावह और अनिश्चितता से भरा समय था। लोग हर पल डर में जीते थे। उन्हें न सिर्फ अपने नेताओं और शत्रुओं से खतरा महसूस होता था, बल्कि देवताओं के क्रोध से भी भय लगता था। उन्हें लगता था कि बिजली की चमक, भूकंप की कंपकपी या महामारियों का फैलना, ये सब देवताओं के क्रोध की सजा है। और सबसे बड़ा डर था मौत का। मौत के बाद क्या होगा? क्या नर्क की ज्वालाओं में जलना पड़ेगा? इन डरों ने साधारण इंसान की जिंदगी को एक भारी बोझ बना दिया था।
इसी अराजक माहौल में लुक्रीटियस ने अपनी कलम उठाई, लेकिन उन्होंने कोई उपन्यास या नाटक नहीं लिखा। उन्होंने एक कविता रची जिसका उद्देश्य था इंसान को हर प्रकार के भय से मुक्त करना। उन्होंने अपनी कविता अपने मित्र मेमियस को समर्पित की, जो उस समय के एक प्रमुख रोमन राजनीतिज्ञ थे। इस कविता के जरिए वे मेमियस को और उनके माध्यम से पूरे विश्व को एक विशेष दर्शन सिखाना चाहते थे। ये दर्शन था एपिक्यूरस का। एपिक्यूरस एक यूनानी दार्शनिक थे जो लुक्रीटियस से कई सौ साल पहले जीवित थे। लुक्रीटियस एपिक्यूरस को अपना गुरु, अपना आदर्श, अपना मुक्तिदाता मानते थे। उन्होंने महसूस किया कि एपिक्यूरस के विचारों में वो शक्ति है जो इंसान को उसके सबसे गहरे भयों यानी देवताओं के भय और मौत के भय से आज़ादी दिला सकती है, और उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि वे इन जटिल विचारों को लैटिन भाषा में कविता के सुंदर रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो लुक्रीटियस की कहानी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कहानी से कम और एक विचार की यात्रा से ज्यादा है। वे एक माध्यम थे, एक आवाज थे जिसने एपिक्यूरस के भुलाए गए दर्शन को पुनर्जीवित किया। उन्होंने हमें समझाया कि ये दुनिया किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, बल्कि ये अनगिनत छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें उन्होंने एटम कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी आत्मा भी इन्हीं कणों से बनी है और शरीर के साथ ही विलीन हो जाती है। इसलिए मौत के बाद कुछ भी नहीं होता और हमें उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य है शांति और सुकून प्राप्त करना, जिसे उन्होंने एटेरेक्सिया कहा। ये विचार उस युग के लिए इतने क्रांतिकारी थे कि उन्हें पचाना आसान नहीं था। शायद यही कारण है कि लुक्रीटियस के जीवन के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हो सकता है कि वे एक शांत एकांत जीवन जीते हों, दुनिया की उथल पुथल से दूर, सिर्फ अपनी कविता और अपने दर्शन में डूबे हों। लुक्रीटियस का कार्य ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स एक चमत्कार की तरह है। ये एक अकेली पांडुलिपि के रूप में सदियों तक किसी मठ की अंधेरी पुस्तकालय में छिपी रही। अगर वो पांडुलिपि नष्ट हो जाती तो शायद हम लुक्रीटियस का नाम भी ना जानते। लेकिन 1417 में एक इतालवी विद्वान पोजियो ब्रासियोलिनी ने उसे खोज निकाला, और उस किताब की खोज ने यूरोप के पुनर्जागरण यानी रेनेसां को गति दी। गलीलियो, न्यूटन और डार्विन जैसे वैज्ञानिकों के विचारों की जड़ें कहीं ना कहीं लुक्रीटियस के कार्य में मिलती हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जो प्राकृतिक नियमों पर चलती है, न कि देवताओं की इच्छा पर। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें दुनिया को अंधविश्वास से नहीं, बल्कि तर्क और प्रमाणों से समझना चाहिए। तो लुक्रीटियस एक रहस्य जरूर हैं, लेकिन वे एक प्रेरणा भी हैं। वे हमें दिखाते हैं कि एक अकेला इंसान अपने विचारों की शक्ति से दुनिया को कैसे बदल सकता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि सच को दबाया जा सकता है, भुलाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन वो फिर से उभरता है, और जब वो उभरता है तो उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। हम भले ही ना जानते हों कि लुक्रीटियस ने कैसा जीवन जिया, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि उन्होंने हमें एक बेहतर, निडर जीवन जीने का मार्ग दिखाया, और उनकी यही विरासत उन्हें इतिहास में अमर बनाती है। लेकिन वो दुनिया कैसी थी जिसने लुक्रीटियस को इतनी क्रांतिकारी सोचने पर विवश कर दिया? रोम के रस्तों पर ऐसा क्या चल रहा था कि किसी को ये लिखने की आवश्यकता पड़ी कि देवताओं से डरना बंद करो? इस भयावह वातावरण को गहराई से समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, टूटता हुआ रोम और एक दार्शनिक का जन्म। जब दुनिया जल रही थी तब कोई सितारों की बातें क्यों कर रहा था? कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता, जहां आज का मित्र कल दुश्मन बन जाए, जहां सड़कों पर खून बहना रोजमर्रा की बात हो और राजनीतिक हत्याएं हर दूसरे दिन की सुर्खियां, जहां आपका पड़ोसी सिर्फ इसलिए मार दिया जाए क्योंकि उसका नाम किसी शक्तिशाली व्यक्ति की सूची में शामिल हो गया। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं, ये लुक्रीटियस का रोम था, पहली शताब्दी ईसा पूर्व का रोमन गणराज्य। बाहर से देखने पर रोम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति था, लेकिन अंदर से वो गृह युद्ध की लपटों में झुलस रहा था। ये वो दौर था जब महान सेनापति और राजनेता सत्ता के लिए एक दूसरे के जान के प्यासे थे। मारियस और सुल्ला, पोम्पे और सीजर, ये नाम थे जिनकी महत्वाकांक्षाओं ने रोम को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया था। लुक्रीटियस जब बड़े हो रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों से इस विनाश को देखा होगा। उन्होंने सुल्ला की तानाशाही को महसूस किया होगा, जिसने प्रोस्क्रिप्शन नाम की एक सूची जारी की थी। इस सूची में उसके विरोधियों के नाम होते थे और कोई भी नागरिक उन लोगों को मार सकता था और उनकी संपत्ति हड़प सकता था। हजारों लोगों को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के मौत के घाट उतार दिया गया था। भय लोगों की नसों में घुल गया था, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था। इसके बाद स्पार्टकस का विद्रोह हुआ, जिसमें हजारों गुलामों ने रोम की सत्ता को खुली चुनौती दी थी। इस विद्रोह को दबाने के बाद 6000 गुलामों को रोम से कैपुआ तक के मार्ग पर क्रूज पर लटका दिया गया था।
सोचिए, मीलों तक सड़क के दोनों किनारों पर इंसानी शरीर लटके हुए थे। ये दृश्य किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के मन में स्थायी दहशत पैदा करने के लिए पर्याप्त था। इस बाहरी अराजकता के साथ साथ लोगों के अंदर भी एक तूफान उठ रहा था। रोमन लोग अत्यधिक अंधविश्वासी थे। वे मानते थे कि उनके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना पर देवताओं का पूर्ण नियंत्रण है। फसल अच्छी हुई तो देवताओं का वरदान, लेकिन अगर बाढ़ आई या कोई रोग फैला तो इसका अर्थ था देवता क्रोधित है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए निरंतर पूजा पाठ, यज्ञ और बलिदान करने पड़ते थे। पुजारी और भविष्यवक्ता इस भय का लाभ उठाते थे। वे कहते कि आकाश में कोई अशुभ चिन्ह दिखा है या मुर्गियों ने दाना ठीक से नहीं खाया, इसलिए अब कोई अनिष्ट होने वाला है। इस भय ने लोगों को मानसिक रूप से बांध रखा था। वे हर समय इस चिंता में डूबे रहते थे कि कहीं उनकी कोई गलती देवताओं को नाराज न कर दे और उन पर कोई विपदा न टूट पड़े। और इन सब भयों के ऊपर था मौत का भय। उस समय के कवियों और लेखकों ने नरक का एक भयानक चित्रण किया था। वे बताते थे कि मरने के बाद दुष्ट लोगों की आत्माओं का भय और तीसरी ओर मौत के बाद की सजा का भय। इन तीन भयों ने रोमन समाज को जकड़ रखा था। ऐसे में इंसान क्या करे जब बाहरी दुनिया में कोई शांति ना हो और आंतरिक मन भी भय से थरथरा रहा हो, तो सुकून कहाँ मिले? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस युग में दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी बहुत लोकप्रिय हो रही थी। फिलॉसफी उस समय सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला थी। विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय लोगों को बताते थे कि इस कठिन दुनिया में कैसे जिया जाए। कुछ कहते थे कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, जैसे स्टोइक दर्शन। कुछ कहते थे कि हमें दुनिया से दूरी बनानी चाहिए और सरल जीवन अपनाना चाहिए। और इन्हीं में से एक दर्शन था एपिक्यूरस का, जिसने लुक्रीटियस को सबसे गहराई से प्रभावित किया। एपिक्यूरस का दर्शन इन सभी भयों का प्रत्यक्ष उत्तर था। जब दुनिया कह रही थी कि देवताओं से डरो, तो एपिक्यूरस ने कहा कि देवता हो सकते हैं, लेकिन वे इतने परिपूर्ण और सुखी हैं कि उन्हें इंसानों की तुच्छ दुनिया से कोई सरोकार नहीं। वे ना हमें दंड देते हैं और ना पुरस्कार, इसलिए उनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जब दुनिया कह रही थी कि मौत से डरो, तो एपिक्यूरस ने कहा कि मौत कुछ भी नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, मौत नहीं है, और जब मौत आएगी तो हम नहीं होंगे, इसलिए मौत से कभी मिलना ही नहीं होता। आत्मा शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है, इसलिए नर्क की कथाएं मिथ्या हैं। और जब दुनिया कह रही थी कि सत्ता, धन और प्रसिद्धि के पीछे दौड़ो, तो एपिक्यूरस ने कहा कि सच्ची खुशी इनमें नहीं है। सच्ची खुशी है मन की शांति में, मित्रों के साथ सरल जीवन में और शारीरिक पीड़ा तथा मानसिक चिंता से मुक्ति में। लुक्रीटियस ने जब इन विचारों को ग्रहण किया होगा, तो उन्हें लगा होगा जैसे उन्हें एक अनमोल खजाना मिल गया हो। जिस दुनिया में वे रह रहे थे, वहां हर कोई भय और चिंता में डूबा हुआ था, और यहाँ एक व्यक्ति था जो कह रहा था कि इन सब से मुक्त होना संभव है। लुक्रीटियस को महसूस हुआ कि ये विचार सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर रोमन नागरिक के लिए आवश्यक है। उन्हें लगा कि अगर लोग इन सिद्धांतों को समझ लें तो समाज बदल सकता है। लोग संघर्ष करना छोड़ देंगे, सत्ता की अंधी दौड़ समाप्त हो जाएगी और लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकेंगे। इसी उत्साह ने उन्हें अपनी महाकृति ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स रचने के लिए प्रेरित किया। वे सिर्फ कवि नहीं बनना चाहते थे, वे एक शिक्षक, एक चिकित्सक बनना चाहते थे। वे अपनी कविता के माध्यम से लोगों के मन से अंधविश्वास और भय का विष निकालना चाहते थे। तो जब हम प्रश्न करते हैं कि जब दुनिया जल रही थी तो लुक्रीटियस ब्रह्मांड के रहस्यों और परमाणुओं की चर्चा क्यों कर रहा था, तो उत्तर यही है। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि दुनिया की वास्तविक समस्या राजनीतिक नहीं, बल्कि दार्शनिक है। समस्या हमारे चिंतन के तरीके में है। जब तक हम भय में जीते रहेंगे, हम कभी शांति से नहीं रह पाएंगे। जब तक हम मिथ्या विश्वासों को थामे रहेंगे, हम कभी सत्य को नहीं जान पाएंगे। लुक्रीटियस के लिए परमाणुओं की जानकारी सिर्फ विज्ञान नहीं थी, ये मुक्ति का मार्ग था। ये समझना कि दुनिया प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, हमें इस अंधविश्वास से मुक्त करता है कि कोई देवता हमें निगरानी कर रहा है और दंड देने को तैयार है। लुक्रीटियस की कविता उस जलते रोम के लिए शीतल जल की तरह थी, एक ऐसी आवाज जो कह रही थी, डरो मत, समझो। लेकिन ये दर्शन, जिसे एपिक्यूरिनिज्म कहते हैं, आखिर था क्या? क्यों लोग इसे इतना गलत समझते थे? क्यों आज भी कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ विलासिता और मौज मस्ती का दर्शन है? इस व्यापक भ्रम का रहस्योद्घाटन हम अगले अध्याय में करेंगे। अध्याय नंबर 3, एपिक्यूरस का भूला हुआ संदेश। क्या ये सिर्फ खाने पीने और मौज करने का दर्शन था,
जब भी हम एपिक्यूरियन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक विशेष छवि उभरती है। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी सुख सुविधा की चिंता करता है, जो उत्तम भोजन, महंगी मदिरा और हर प्रकार के शारीरिक सुखों में डूबा रहता है। आज की भाषा में कहें तो एक पार्टी लवर। सदियों से एपिक्यूरस के दर्शन को इसी प्रकार कलंकित किया गया है। इसे भोगवाद और स्वार्थ का दर्शन कहा गया है। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या लुक्रीटियस जिस दर्शन से इतने गहराई से प्रभावित थे, उसका अर्थ सिर्फ मौज मस्ती करना था? उत्तर है बिल्कुल नहीं। ये एपिक्यूरस के दर्शन की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन गलतफहमी है। सत्य तो इसके विपरीत है। लुक्रीटियस ने जिस दर्शन को अपनाया और प्रसारित किया, वो सरलता, मित्रता और मन की शांति का दर्शन था, न कि असीमित इंद्रिय सुख का। तो चलिए इस भ्रम की जड़ तक पहुंचते हैं। एपिक्यूरस, जो 341 ईसा पूर्व में ग्रीस में जन्मे थे, ने कहा था कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सुख यानी प्लेजर प्राप्त करना है। बस इसी एक शब्द ने सारी उलझन उत्पन्न कर दी। उनके विरोधियों ने, विशेष रूप से स्टोइक दार्शनिकों और बाद में क्रिश्चियन विचारकों ने, इस सुख शब्द को पकड़ लिया और इसका अर्थ निकाला शारीरिक सुख। उन्होंने प्रचार किया कि एपिक्यूरस लोगों को पशु की तरह खाने, पीने और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एपिक्यूरस के लिए सुख का वास्तविक अर्थ क्या था। एपिक्यूरस के लिए सुख का अर्थ था दुख की अनुपस्थिति, यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें ना शरीर में कोई पीड़ा हो और ना मन में कोई चिंता या भय। इसी मानसिक शांति और सुकून की अवस्था को उन्होंने अटैरेक्सिया कहा था। यही उनके दर्शन का सच्चा लक्ष्य था, ना कि किसी उत्सव में नृत्य करना। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपको तीव्र भूख लगी है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आपका मन अशांत है। ये दुख की स्थिति है। अब अगर आपको सिर्फ कुछ सूखी रोटियां और सब्जी मिल जाए तो आपकी भूख शांत हो जाएगी और आपको जो राहत मिलेगी वही एपिक्यूरस का सुख है। इसके लिए आपको राजसी भोज या 50 व्यंजनों की आवश्यकता नहीं, बल्कि एपिक्यूरस तो ये भी कहते थे कि अगर आप राजसी भोज की आदत डाल लेंगे तो आप उसके दास बन जाएंगे, और जब वो उपलब्ध नहीं होगा तो आप दुखी होंगे। इसलिए सबसे स्थायी सुख सबसे सरल और आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति में है। उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, मुझे बस रोटी और पानी दे दो और मैं देवताओं से भी अधिक सुखी हो सकता हूँ। क्या ये किसी विलासिता प्रेमी की बात लगती है? एपिक्यूरस ने इच्छाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहली, प्राकृतिक और आवश्यक इच्छाएं, जैसे भूख लगने पर भोजन, प्यास लगने पर जल, ठंड लगने पर वस्त्र। इन्हें पूरा करना सरल है और इनसे हमें सच्चा सुख मिलता है। दूसरी, प्राकृतिक लेकिन गैर आवश्यक इच्छाएं, जैसे सादे भोजन की जगह स्वादिष्ट और महंगा भोजन, सादे जल की जगह महंगी मदिरा। एपिक्यूरस कहते थे कि इन इच्छाओं में कोई दोष नहीं है, लेकिन हमें इन पर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें इनका आनंद कभी कभी लेना चाहिए, लेकिन इनके बिना भी संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। और तीसरी थी अप्राकृतिक और गैर आवश्यक इच्छाएं। ये थी धन, प्रसिद्धि और शक्ति की इच्छा। एपिक्यूरस के अनुसार ये इच्छाएं एक फंदे की तरह है, इनका कोई अंत नहीं। आप जितना अधिक प्राप्त करेंगे उतनी ही अधिक चाहत बढ़ेगी, और यही इच्छाएं हमारे जीवन में सबसे अधिक चिंता, भय और दुख का कारण बनती हैं। इसलिए सुखी जीवन के लिए हमें इन इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। ये दर्शन उस रोमन समाज के लिए एक करारा तमाचा था जिसमें लुक्रीटियस रहते थे। वहां हर कोई शक्ति, धन और प्रसिद्धि के पीछे पागल था। लोग एक दूसरे को समाप्त करने तक के लिए तैयार थे, और ऐसे में लुक्रीटियस एपिक्यूरस का ये संदेश दे रहे थे कि सच्ची खुशी इन सब में नहीं है। सच्ची खुशी तो एक शांत उद्यान में अपने मित्रों के साथ बैठकर विश्व के बारे में चर्चा करने में है। एपिक्यूरस ने एथेंस में एक उद्यान खरीदा था जिसे गार्डन कहा जाता था। ये उनका विद्यालय था, लेकिन ये कोई आज की तरह औपचारिक संस्थान नहीं था। यहाँ हर किसी का स्वागत था, चाहे पुरुष हो, महिला हो या दास। उस समय के समाज में ये एक क्रांतिकारी कदम था। इस उद्यान में वे सब मिलकर एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, बाहरी दुनिया की राजनीतिक अराजकता से दूर। लुक्रीटियस अपनी कविता के माध्यम से इसी प्रकार के जीवन का स्वप्न अपने मित्र मेमियस और अन्य रोमन वासियों को दिखा रहे थे। लुक्रीटियस ने स्पष्ट किया कि हम दुखी क्यों होते हैं। हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम उन वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं जो हमें सच्ची संतुष्टि नहीं दे सकती, और हम उन चीज़ों से भयभीत होते हैं जिनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी एक ऐसे पात्र की तरह है जिसमें छेद हैं। हम उसमें कितनी भी खुशियां डालें वो सब बह जाती हैं, और ये छेद हैं हमारी मिथ्या धारणाएं, हमारे भय और हमारी कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं। लुक्रीटियस का कार्य इन छेदों को भरना था।
उन्होंने अपनी कविता को एक औषधि की तरह इस्तेमाल किया जो लोगों के मन से अंधविश्वास और भय का विष निकाल सके। उन्होंने बताया कि अगर हम समझ लें कि दुनिया कैसे कार्य करती है, कि सब कुछ परमाणुओं से बना है, तो हम देवताओं के भय से मुक्त हो जाएंगे, और अगर हम समझ लें कि आत्मा अमर नहीं है तो हम मौत के भय से मुक्त हो जाएंगे। जब ये दो प्रमुख भय समाप्त हो जाएंगे और हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेंगे, तभी हम सच्ची शांति यानी अटैरेक्सिया प्राप्त कर सकते हैं। तो एपिक्यूरस का दर्शन भोगवाद नहीं बल्कि एक प्रकार की चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक थेरेपी था। इसका उद्देश्य आत्मा का उपचार करना था। लुक्रीटियस एक चिकित्सक की तरह थे जो अपनी कविता की मीठी परत में दर्शन की कड़वी दवा मिलाकर लोगों को परोस रहे थे। वे जानते थे कि सीधे दर्शन की चर्चा लोग उबाऊ मान सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसे कविता का आकर्षक रूप दिया। लेकिन इस सुंदर कविता के अंदर जो विचार थे वे इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने विश्व की आधारशिला हिला दी। वे सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि सुखी कैसे रहा जाए, वे ये भी बता रहे थे कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, और ये सब उन्होंने एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया। वो महान रचना क्या थी, उसकी संरचना कैसी थी और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, ये हम अगले अध्याय में जानेंगे जब हम लुक्रीटियस के एकमात्र और अमर ग्रंथ डी रेरम नेचुरा की दुनिया में प्रवेश करेंगे। अध्याय नंबर 4, डी रेरम नेचुरा, एक कविता जो ब्रह्मांड का नक्शा थी। क्यों एक दार्शनिक ने विज्ञान सिखाने के लिए कविता को चुना? पुस्तक नहीं थी, ये एक मिशन था। इसका लक्ष्य था इंसान को हर प्रकार के अंधविश्वास और भय से मुक्त करना। लुक्रीटियस अपनी कविता की शुरुआत एक देवी की स्तुति से करते हैं, वीनस, जो प्रेम और सृष्टि की देवी हैं। ये कुछ असंगत लगता है क्योंकि आगे चलकर वे कहने वाले हैं कि देवताओं को इंसानों से कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये उनकी एक कुशल रणनीति थी। वे रोमन परंपरा का सम्मान करते हुए अपनी बात आरंभ करते हैं ताकि लोग उनकी पुस्तक को तुरंत अस्वीकार न कर दें। वे वीनस से प्रार्थना करते हैं कि वे विश्व में शांति लाएं और उनके मित्र मेमियस को ज्ञान प्रदान करें ताकि वे इस जटिल दर्शन को समझ सकें। इस प्रकार वे एक वातावरण बनाते हैं और फिर धीरे धीरे अपने मुख्य विषय पर आते हैं। ये महाकाव्य 6 पुस्तकों में विभाजित है और हर 2 पुस्तकें एक प्रमुख विषय पर केंद्रित हैं। पहली 2 पुस्तकें ब्रह्मांड की सबसे मूलभूत इकाइयों के बारे में हैं, परमाणु और शून्य। लुक्रेटियस एपिक्यूरस का अनुसरण करते हुए बताते हैं कि इस विश्व में हर वस्तु, चाहे पत्थर हो, जल हो, इंसान हो या पशु, सब कुछ अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य और शाश्वत कणों से बनी है। इन कणों को उन्होंने एटम या प्राइमरी बॉडीज कहा, और ये सभी परमाणु एक अनंत शून्य या रिक्त स्थान में संचरण करते रहते हैं। विश्व में इन 2 तत्वों के अलावा कुछ भी नहीं है, परमाणु और शून्य। ये एक अत्यंत क्रांतिकारी विचार था। इसका अर्थ था कि विश्व की रचना के लिए किसी दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं। ये सब परमाणुओं के संघर्ष, संयोग और पृथक्करण का एक प्राकृतिक खेल है। अगली 2 पुस्तकें यानी तीसरी और चौथी इंसान पर केंद्रित हैं। इनमें लुक्रेटियस आत्मा और मन की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि हमारी आत्मा या मन कोई रहस्यमय अमर तत्व नहीं है, बल्कि वो भी अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से बनी है जो पूरे शरीर में व्याप्त हैं। और क्योंकि ये भी परमाणुओं से निर्मित है, इसलिए ये शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है, विकसित होती है, वृद्ध होती है और शरीर की मृत्यु पर नष्ट हो जाती है, वायु में विलीन हो जाती है। ये उनके दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादास्पद भाग था। अगर आत्मा नष्ट हो जाती है तो मृत्यु के बाद न स्वर्ग है, न नर्क और न ही कोई दंड। इसलिए मौत से भयभीत होना मूर्खता है। मौत बस एक समाप्ति है, एक गहन निद्रा जिससे हम कभी नहीं जागते। चौथी पुस्तक में वे हमारी इंद्रियों यानी दृष्टि, श्रवण, घ्राण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि वस्तुओं से परमाणुओं की पतली परतें निकलकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे हमें वे दृष्टिगोचर होती हैं। वे निद्रा, स्वप्न और प्रेम जैसी घटनाओं की भी भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। अंतिम 2 पुस्तकें, 5वीं और 6ठी, इस विश्व और इसमें घटित होने वाली घटनाओं पर हैं। 5वीं पुस्तक में लुक्रेटियस बताते हैं कि ये विश्व, सूर्य, चंद्र, तारे कैसे बने। उन्होंने डार्विन से लगभग 2000 साल पहले विकासवाद का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने वर्णन किया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हुए और जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं ढल पाए वे विलुप्त हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि मानव समाज का विकास कैसे हुआ, कैसे इंसान ने अग्नि प्रज्वलित करना, कृषि करना, भाषा निर्माण और विधान बनाना सीखा। ये सब बिना किसी देवता की सहायता के हुआ। 6ठी और अंतिम पुस्तक में वे प्राकृतिक आपदाओं जैसे विद्युत चमक, भूकंप, ज्वालामुखी और रोगों की व्याख्या करते हैं।
वे बताते हैं कि ये देवताओं का क्रोध नहीं, बल्कि इनके पीछे प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण हैं। वे एथेंस में फैली एक भयानक महामारी का वर्णन करते हुए अपनी कविता का समापन करते हैं। ये समापन कुछ अचानक और निराशाजनक लगता है, और कुछ विद्वानों का मत है कि शायद लुक्रेटियस अपनी इस महान कृति को पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो डे रेरम नेचुरा सिर्फ एक कविता नहीं है, ये भौतिकी, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र की एक संपूर्ण पुस्तक है, जिसे महाकाव्य के रूप में रचा गया है। इसका हर शब्द, हर पंक्ति एक उद्देश्य से लिखी गई है, भय को तर्क से पराजित करना। लुक्रेटियस हमें बारंबार स्मरण कराते हैं कि प्रकृति को अवलोकन करो, उसे समझो, और तुम पाओगे कि भयभीत होने की कोई वजह नहीं। वे एक मित्र की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह हमारा हाथ थामकर हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनकी भाषा अत्यंत शक्तिशाली और भावपूर्ण है। जब वे परमाणुओं के नृत्य का वर्णन करते हैं या मौत के भय की निरर्थकता को स्पष्ट करते हैं, तो वे सिर्फ सूचना नहीं देते, बल्कि हमें अनुभव कराते हैं। यही एक कवि की शक्ति है, और लुक्रेटियस ने इस शक्ति का पूर्ण उपयोग किया। लेकिन उनके इन विचारों की आधारशिला क्या थी? ये परमाणु और शून्य का सिद्धांत कहां से आया? चलिए अगले अध्याय में हम लुक्रेटियस के विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने बिना किसी आधुनिक यंत्र के ब्रह्मांड की एक ऐसी छवि गढ़ी जो आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देती है। अध्याय नंबर 5, परमाणु और शून्य का अद्भुत नृत्य। कैसे लुक्रेटियस ने बिना माइक्रोस्कोप के दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। आज जब हम विद्यालय में विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हर वस्तु परमाणुओं यानी एटम्स से बनी है। यह हमारे लिए सामान्य ज्ञान है। हम जानते हैं कि परमाणुओं में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने इनकी छवियां देखी हैं, हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए रुकिए और सोचिए, आज से 2000 साल पहले, जब किसी के पास सूक्ष्मदर्शी नहीं था, कोई प्रयोगशाला नहीं थी, कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं था, तब कोई व्यक्ति कैसे कल्पना कर सकता था कि ये ठोस प्रतीत होने वाली दुनिया वास्तव में सूक्ष्म अदृश्य कणों से बनी है, जो निरंतर एक रिक्त स्थान में संचरण कर रहे हैं। ये विचार ही अपने आप में एक आश्चर्य है, और यही आश्चर्य लुक्रेटियस ने अपनी कविता डे रेरम नेचुरा में साकार कर दिखाया था। उन्होंने हमें परमाणुओं और शून्य के उस चमत्कारिक नृत्य के बारे में बताया जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। लुक्रेटियस का यह सिद्धांत उनका स्वयं का नहीं था, ये ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस से प्रेरित था। लेकिन लुक्रेटियस ने इसे इतने सरल, इतने काव्यात्मक और इतने तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया कि ये आज भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। उनका प्रथम और प्रमुख तर्क ये था कि कुछ भी शून्य से उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई वस्तु जादू से अचानक प्रकट नहीं हो सकती। हर वस्तु किसी अन्य वस्तु से ही बनती है। इसी प्रकार कोई वस्तु पूर्ण रूप से विनिष्ट होकर शून्य में नहीं बदल सकती। अगर वस्तुएं पूरी तरह विनिष्ट हो जाती तो अब तक ये पूरा विश्व समाप्त हो चुका होता। इसका अर्थ है कि हर वस्तु के अंदर कुछ ऐसे मूल कण होने चाहिए जो स्वयं कभी नष्ट नहीं होते, वे बस अपना रूप परिवर्तित करते हैं, एक वस्तु से निकलकर दूसरी में समाहित हो जाते हैं। इन्हीं अविनाशी मूल कणों को उन्होंने परमाणु या प्राइमरी बॉडीज कहा, और ये सभी परमाणु एक अनंत शून्य या रिक्त स्थान में संचरण करते रहते हैं। विश्व में इन दो तत्वों के अलावा कुछ भी नहीं है, परमाणु और शून्य। ये एक अत्यंत क्रांतिकारी विचार था। इसका अर्थ था कि विश्व की रचना के लिए किसी दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं। ये सब परमाणुओं के संघर्ष, संयोग और पृथक्करण का एक प्राकृतिक खेल है। अगली दो पुस्तकें यानी तीसरी और चौथी इंसान पर केंद्रित हैं। इनमें लुक्रेटियस आत्मा और मन की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि हमारी आत्मा या मन कोई रहस्यमय अमर तत्व नहीं है, बल्कि वो भी अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं से बनी है जो पूरे शरीर में व्याप्त हैं। और क्योंकि ये भी परमाणुओं से निर्मित है, इसलिए ये शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है, विकसित होती है, वृद्ध होती है और शरीर की मृत्यु पर नष्ट हो जाती है, वायु में विलीन हो जाती है। ये उनके दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विवादास्पद भाग था। अगर आत्मा नष्ट हो जाती है तो मृत्यु के बाद न स्वर्ग है, न नर्क और न ही कोई दंड। इसलिए मौत से भयभीत होना मूर्खता है। मौत बस एक समाप्ति है, एक गहन निद्रा जिससे हम कभी नहीं जागते। चौथी पुस्तक में वे हमारी इंद्रियों यानी दृष्टि, श्रवण, घ्राण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि वस्तुओं से परमाणुओं की पतली परतें निकलकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे हमें वे दृष्टिगोचर होती हैं। वे निद्रा, स्वप्न और प्रेम जैसी घटनाओं की भी भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। अंतिम दो पुस्तकें, पांचवी और छठी, इस विश्व और इसमें घटित होने वाली घटनाओं पर हैं। पांचवी पुस्तक में लुक्रेटियस बताते हैं कि ये विश्व, सूर्य, चंद्र, तारे कैसे बने।
उन्होंने डार्विन से लगभग 2000 साल पहले विकासवाद का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने वर्णन किया कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उत्पन्न हुए और जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं ढल पाए वे विलुप्त हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि मानव समाज का विकास कैसे हुआ, कैसे इंसान ने अग्नि प्रज्वलित करना, कृषि करना, भाषा निर्माण और विधान बनाना सीखा। ये सब बिना किसी देवता की सहायता के हुआ। छठी और अंतिम पुस्तक में वे प्राकृतिक आपदाओं जैसे विद्युत चमक, भूकंप, ज्वालामुखी और रोगों की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि ये देवताओं का क्रोध नहीं, बल्कि इनके पीछे प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण है। वे एथेंस में फैली एक भयानक महामारी का वर्णन करते हुए अपनी कविता का समापन करते हैं। ये समापन कुछ अचानक और निराशाजनक लगता है, और कुछ विद्वानों का मत है कि शायद लुक्रेटियस अपनी इस महान कृति को पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो डे रेरन नेचुरा सिर्फ एक कविता नहीं है, ये भौतिकी, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र की एक संपूर्ण पुस्तक है, जिसे महाकाव्य के रूप में रचा गया है। इसका हर शब्द, हर पंक्ति एक उद्देश्य से लिखी गई है, भय को तर्क से पराजित करना। लुक्रेटियस हमें बारंबार स्मरण कराते हैं कि प्रकृति को अवलोकन करो, उसे समझो, और तुम पाओगे कि भयभीत होने की कोई वजह नहीं। वे एक मित्र की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह हमारा हाथ थामकर हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनकी भाषा अत्यंत शक्तिशाली और भावपूर्ण है। जब वे परमाणुओं के नृत्य का वर्णन करते हैं या मौत के भय की निरर्थकता को स्पष्ट करते हैं, तो वे सिर्फ सूचना नहीं देते, बल्कि हमें अनुभव कराते हैं। यही एक कवि की शक्ति है, और लुक्रेटियस ने इस शक्ति का पूर्ण उपयोग किया। लेकिन उनके इन विचारों की आधारशिला क्या थी? ये परमाणु और शून्य का सिद्धांत कहाँ से आया? चलिए अगले अध्याय में हम लुक्रेटियस के विज्ञान की दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने बिना किसी आधुनिक यंत्र के ब्रह्मांड की एक ऐसी छवि गढ़ी जो आज भी हमें आश्चर्यचकित कर देती है। अध्याय नंबर 5, परमाणु और शून्य का अद्भुत नृत्य। कैसे लुक्रेटियस ने बिना माइक्रोस्कोप के दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। आज जब हम विद्यालय में विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हर वस्तु परमाणुओं यानी एटम्स से बनी है। यह हमारे लिए सामान्य ज्ञान है। हम जानते हैं कि परमाणुओं में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने इनकी छवियां देखी हैं। करते हैं। लुक्रेटियस के देवता पूर्ण सुखी और स्वावलंबी हैं। वे परमाणुओं से ही बने हैं, लेकिन सबसे उत्कृष्ट और सूक्ष्म परमाणुओं से। वे ब्रह्मांड में कहीं दूर, हमारे संसार से पृथक एक शांत और आनंदमय अवस्था में निवास करते हैं। उन्हें कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं। वे स्वयं में पूर्ण हैं। अब सोचिए, एक ऐसा प्राणी जो स्वयं में पूर्ण रूप से सुखी और संपूर्ण है, उसे क्या आवश्यकता है कि वो इंसानों की छोटी मोटी दुखों और लालच से भरी दुनिया में झांके? उसे क्या जरूरत है कि वो देखे कि किसने आराधना की और किसने नहीं? लुक्रेटियस का तर्क था कि ऐसा करना तो देवताओं के अपने सुख और शांति में व्यवधान डालने जैसा होगा। इसलिए तर्क यही कहता है कि देवता मानवीय मामलों में कोई रुचि नहीं रखते। ये विचार लोगों के मन में बसे गहरे भय पर सीधा आघात था। उस समय के रोमन लोग हर घटना से भयभीत थे। अगर विद्युत चमकती तो उन्हें लगता कि जुपिटर क्रोधित हैं। अगर भूकंप आता तो नेपच्यून नाराज हैं। अगर कोई महामारी फैलती तो किसी न किसी देवता का अभिशाप है। इस भय की वजह से उनका जीवन एक भार बन गया था। पुजारी और शासक वर्ग इस भय का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने में करते थे। वे महंगे यज्ञ और बलिदान करवाते थे और दावा करते थे कि ऐसा करने से देवता प्रसन्न होंगे। लुक्रेटियस ने इस पूरे ढोंग की पोल खोल दी। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से स्पष्ट किया कि इन सभी प्राकृतिक घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण है। विद्युत मेघों के संघर्ष से उत्पन्न होती है, भूकंप पृथ्वी के आंतरिक हलचल से आते हैं, और रोग अदृश्य कणों, जिन्हें हम आज बैक्टीरिया कह सकते हैं, से फैलते हैं। इनके लिए किसी देवता को दोषी ठहराना या उनसे भयभीत होना अज्ञानता है। लुक्रेटियस ने एक शक्तिशाली प्रश्न उठाया, अगर देवता इतने दयालु और सर्वशक्तिमान हैं तो विश्व में इतना दुख और अधर्म क्यों है? अगर उन्होंने ही ये विश्व बनाया है तो उन्होंने इसे इतना अपूर्ण और समस्याओं से ग्रस्त क्यों बनाया? क्यों यहाँ अकाल पड़ता है, सूखा होता है, रोग फैलते हैं और निष्पाप बच्चे मर जाते हैं? और अगर उन्होंने ये विश्व नहीं बनाया और वे इसमें सुधार नहीं कर सकते, तो फिर वे सर्वशक्तिमान कैसे हुए? इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर परंपरागत धर्म के पास नहीं था। लुक्रेटियस का उत्तर सरल था, विश्व देवताओं ने नहीं बनाया, ये परमाणुओं के संयोग से स्वयं बना है और ये प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है। इसमें जो उत्तम है और जो दुष्ट है वो सब इसी प्राकृतिक प्रक्रिया का अंग है। देवताओं का इससे कोई संबंध नहीं। ये समझना आवश्यक है कि लुक्रेटियस धर्म के विरोधी नहीं थे, वे दुष्ट धर्म के विरोधी थे। उनके लिए दुष्ट धर्म वो था जो लोगों में भय और अंधविश्वास उत्पन्न करता है, वो धर्म जो लोगों को तर्क करने से रोकता है और उन्हें मानसिक रूप से दास बनाता है।
उन्होंने अपनी कविता में एक दर्दनाक कथा का उल्लेख किया है, इफिजीनिया की कथा। वो एक ग्रीक राजकुमारी थी जिसे उसके पिता राजा एगामेम्नन ने देवी आर्टेमिस को प्रसन्न करने के लिए बलिदान कर दिया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ग्रीक जहाजों को ट्रॉय जाने के लिए अनुकूल पवन मिल सके। लुक्रेटियस इस कथा को बताते हुए कहते हैं, देखो, धर्म इंसान से कितने भयानक अपराध करवा सकता है। उनका उद्देश्य लोगों को ये दिखाना था कि जब आप अंधभक्ति में डूब जाते हैं तो आप सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। लुक्रेटियस का प्रस्ताव था एक ऐसे धर्म का जो भय पर नहीं बल्कि आदर और आश्चर्य पर आधारित हो। हमें देवताओं की आराधना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वे हमें कुछ प्रदान करेंगे या दंड से बचाएंगे, बल्कि हमें उनके पूर्ण और शांत स्वभाव से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी अपनी जिंदगी में वैसी ही शांति और सुकून, अटारेक्सिया प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और इस बात पर विस्मय करना चाहिए कि ये ब्रह्मांड कितना विलक्षण है। यही सच्ची आध्यात्मिकता थी लुक्रेटियस के लिए। प्रकृति की सुंदरता और उसके नियमों को समझना ही सबसे बड़ी आराधना थी। इस विचार ने लोगों को एक विशाल स्वतंत्रता प्रदान की। अगर देवता हमारे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते तो हमें उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। हम अपनी जिंदगी के उत्तम और दुष्ट के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। हमें किसी पुजारी या भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं जो हमें बताए कि क्या करना है। हम तर्क और विवेक का उपयोग करके अपना पथ स्वयं चुन सकते हैं। ये इंसान को उसकी गरिमा वापस लौटाने जैसा था, उसे एक भयभीत दास से एक स्वतंत्र और उत्तरदायी प्राणी बनाने जैसा था। लेकिन देवताओं के भय से भी महत्वपूर्ण एक और भय था जो इंसान को आंतरिक रूप से ग्रस्ता था। वो था मौत का भय। और लुक्रेटियस के पास इस भय का भी एक क्रांतिकारी उपचार था। उन्होंने बताया कि हमारी आत्मा का सत्य क्या है और क्यों हमें मौत से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये हम अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय नंबर 7, मौत का डर और आत्मा का सच। क्यों लुक्रेटियस के अनुसार मृत्यु से डरना सबसे बड़ी मूर्खता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य सत्य क्या है? वो है मौत। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें मरना है और इसी एक सत्य ने इंसान को सदियों से भयभीत किया है। मौत का विचार ही हमारे अंदर एक अज्ञात कंपकपी पैदा कर देता है। हमें सिर्फ मृत्यु प्रक्रिया से भय नहीं लगता, बल्कि इस बात से भी कि मरने के बाद क्या होगा। क्या हमारा अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा या हमारी आत्मा किसी अन्य लोक में जाएगी? क्या हमें हमारे कर्मों का फल मिलेगा? क्या नर्क की अग्नि हमारा इंतजार कर रही है? इन्हीं प्रश्नों और भयों ने असंख्य मिथक, कथाएं और धार्मिक विश्वासों को जन्म दिया। लुक्रेटियस मानते थे कि जब तक इंसान इस भय से मुक्त नहीं होता, वो कभी सच्ची शांति और खुशी प्राप्त नहीं कर सकता। और इस भय को समाप्त करने के लिए उन्होंने आत्मा और मृत्यु की प्रकृति पर एक गहन और तार्किक आक्रमण किया। लुक्रेटियस ने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से आरंभ की। उन्होंने कहा, मौत से भयभीत होने के लिए पहले ये समझना आवश्यक है कि आत्मा क्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मा कोई रहस्यमयी, अलौकिक या अमर तत्व नहीं है। जैसे हमारा शरीर परमाणुओं से बना है, वैसे ही हमारी आत्मा और हमारा मन भी परमाणुओं से ही निर्मित है। बस अंतर इतना है कि आत्मा के परमाणु अत्यंत सूक्ष्म, चिकने और तीव्र गति वाले होते हैं। ये परमाणु पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं और शरीर और आत्मा मिलकर एक एकीकृत इकाई बनाते हैं। वे एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं रख सकते। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आंख के बिना दृष्टि की क्षमता नहीं हो सकती या हाथ के बिना स्पर्श की क्षमता नहीं हो सकती, वैसे ही शरीर के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई तर्क प्रस्तुत किए। प्रथम, उन्होंने कहा कि मन और शरीर एक साथ विकसित होते हैं। जब हम शिशु होते हैं तो हमारा शरीर कमजोर होता है और हमारा मन भी। जैसे जैसे शरीर मजबूत होता है, हमारी चिंतन क्षमता बढ़ती है और जब हम वृद्ध होते हैं तो शरीर कमजोर होने लगता है और साथ ही हमारी स्मृति, हमारी तर्क शक्ति भी क्षीण हो जाती है। अगर आत्मा शरीर से पृथक और अमर होती तो उस पर शरीर की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। दूसरा, उन्होंने कहा कि शारीरिक रोग मन को भी प्रभावित करते हैं। तीव्र ज्वर में हम असंगत बातें करने लगते हैं। इसी प्रकार मदिरा का प्रभाव शरीर पर होता है, लेकिन वो हमारे मन को भी परिवर्तित कर देती है, हमारे चिंतन का ढंग बदल देती है। ये दर्शाता है कि मन और शरीर कितने गहराई से जुड़े हैं। इन तर्कों के आधार पर लुक्रेटियस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब शरीर मरता है तो आत्मा भी मर जाती है। जैसे ही हमारी श्वास रुकती है, आत्मा के सूक्ष्म परमाणु शरीर से पृथक होकर वायु में विलीन हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे धुआं फैल जाता है, और एक बार जब वे विलीन हो जाते हैं तो वे दोबारा कभी उसी रूप में संयोजित नहीं हो सकते। हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना, हमारी स्मृतियां, सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ये सुनने में कठोर और निराशाजनक लग सकता है, लेकिन लुक्रेटियस के लिए ये एक अत्यंत सुकूनदायक और मुक्तिदायक सत्य था। क्यों? क्योंकि अगर मरने के बाद कुछ है ही नहीं तो भयभीत होने की क्या बात है। लुक्रेटियस ने मौत के भय को दूर करने के लिए एक प्रसिद्ध तर्क दिया, जिसे सिमेट्री आर्ग्यूमेंट या समरूपता का तर्क कहते हैं। उन्होंने कहा, जरा उस अनंत काल के बारे में सोचो जो तुम्हारे जन्म से पहले बीत गया।
क्या तुम्हें उस काल के बारे में कोई चिंता है? क्या तुम्हें कोई दुख है कि तुम उस समय विद्यमान नहीं थे? नहीं। तो फिर तुम्हें उस अनंत काल के बारे में क्यों चिंता करनी चाहिए जो तुम्हारी मौत के बाद आएगा? जैसे जन्म से पहले का समय हमारे लिए कुछ नहीं था, वैसे ही मौत के बाद का समय भी हमारे लिए कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मौत कोई भयावह स्थिति नहीं है जिसमें हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। मौत तो बस अस्तित्व की अनुपस्थिति है, और जो तत्व अस्तित्व में ही नहीं है वो हमें दुख कैसे दे सकता है? जब तक हम हैं, मौत नहीं है। जब मौत होगी, हम नहीं होंगे। तो हमारा और मौत का कभी सामना ही नहीं होता। उन्होंने उन सभी कथाओं का उपहास किया जिनमें नर्क की भयानक यातनाओं का वर्णन था। वे कहते थे कि ये कथाएं जैसे सिसिफस का पत्थर ऊपर चढ़ाना या टेंटलस की कभी न बुझने वाली प्यास, ये सब नर्क में नहीं बल्कि इसी जीवन में विद्यमान है। सिसिफस वो व्यक्ति है जो सत्ता और शक्ति के पीछे दौड़ रहा है और बारंबार असफल हो रहा है। टेंटलस वो व्यक्ति है जो हर सुख सुविधा से घिरा है लेकिन फिर भी हमेशा असंतुष्ट और भयभीत रहता है। ये सारे भय और यातनाएं हमारे अपने मन की सृष्टि है जो मिथ्या विश्वासों और कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं से उत्पन्न होती है। मौत इन सभी दुखों का अंत करती है, न कि आरंभ। लुक्रेटियस हमें प्रकृति को अवलोकन करने के लिए कहते हैं। प्रकृति में हर वस्तु उत्पन्न होती है, अपना जीवन व्यतीत करती है और फिर विनिष्ट होकर उन परमाणुओं में परिवर्तित हो जाती है जिनसे कोई नई वस्तु बन सके। ये एक चक्र है। हमारा जीवन भी इसी चक्र का अंग है। मौत कोई त्रासदी नहीं है बल्कि ये प्रकृति का नियम है जो नई सृष्टि के लिए स्थान बनाता है। उन्होंने कहा कि जीवन हमें उधार पर मिला है, ये हमारी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। हमने इसका उपयोग किया और अब इसे अगली पीढ़ी को सौंपने का समय आया है। इस सत्य को स्वीकार करने में ही शांति है। तो लुक्रेटियस के लिए मौत के भय से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता थी। जब आप मौत से भयभीत होना बंद कर देते हैं तभी आप जीवन को पूर्ण रूप से जी सकते हैं। आप हर क्षण का आनंद ले सकते हैं बिना इस चिंता के कल क्या होगा। आप साहसी बन जाते हैं क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। आप अधिक दयालु बन जाते हैं क्योंकि आपको ज्ञात होता है कि हर किसी का समय सीमित है। ये एक ऐसा दृष्टिकोण था जो जीवन को और अधिक मूल्यवान बना देता था, न कि अर्थहीन। लेकिन अगर जीवन का लक्ष्य देवताओं को प्रसन्न करना या मौत के बाद स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है तो फिर क्या है? हमें अपनी इस सीमित जिंदगी को कैसे व्यतीत करना चाहिए? एपिक्योरस और लुक्रेटियस के अनुसार जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या था, ये हम अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय नंबर 8, सुख की सच्ची खोज, सादगी में छिपा आनंद। क्या असली खुशी पैसे, ताकत या शोहरत में है? अब तक हमने लुक्रेटियस के दर्शन के 2 मुख्य आधारों को समझ लिया है। प्रथम, देवताओं से मत डरो क्योंकि उन्हें हमारी चिंता नहीं। दूसरा, मौत से मत डरो क्योंकि मरने के बाद कुछ भी नहीं। जब ये 2 प्रमुख भय हमारे मन से निकल जाते हैं तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है, तो फिर हम जिए कैसे? अगर कोई ऊपर वाला हमें निगरानी नहीं कर रहा और मरने के बाद कोई लेखा जोखा नहीं होना, तो क्या इसका अर्थ ये है कि हम जो चाहे कर सकते हैं? क्या हमें हर प्रकार के सुख के पीछे दौड़ना चाहिए, जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी? यहीं पर लोग एपिक्योरस के दर्शन को सबसे अधिक गलत समझते हैं। लुक्रेटियस ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है, लेकिन वो सुख वो नहीं है जो अधिकांश लोग कल्पना करते हैं। वे एक भिन्न प्रकार की खुशी की बात कर रहे हैं, एक ऐसी खुशी जो सरलता और शांति में निहित है। लुक्रेटियस पूछते हैं, इंसान को वास्तव में क्या चाहिए? हमारा शरीर क्या मांगता है? बस इतना कि उसे पीड़ा ना हो। और हमारा मन क्या मांगता है? बस इतना कि उसमें कोई चिंता या भय ना हो। अगर ये 2 बातें हमें प्राप्त हो जाएं, तो हमें और किसी वस्तु की आवश्यकता